इस बहस में कांग्रेसी आचार्य प्रमोद ने बहुत ज्ञान दिया है, लेकिन अंत में उसकी अवज्ञा की। अंत में वह बहस से हट गए। कृपया इस बहस को अंत तक देखें। अमीश देवगन जी, पहली बात तो ये है कि ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो सेकुलर शब्द से अगर भाजपा को इतनी नफरत है तो संविधान से सेकुलर शब्द हटा दे, क्योंकि इन्होंने बहुत से कानून हटाए हैं, उस शब्द को हटा दे। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है तालिबान का और दिग्विजय सिंह जी के बयान का, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि तालिबान पर जो रुख भारत सरकार ने अभी तक रखा है, मुझे तो पता नहीं क्या रखा है, आपको पता होगा, लेकिन अगर तालिबान एक आतंकवादी संगठन है तो संबित पात्रा जी जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार अभी तक ये स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है कि वो तालिबान के साथ है या नहीं है। मैं तालिबान और आरएसएस की तुलना नहीं करना चाहता। पक्का उन्होंने क्यों? तो यही करी। मैं नहीं करना चाहता। क्यों? तो उन्होंने गलत कहा। क्यों? नहीं, ये दिग्विजय सिंह जी बताएंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आरएसएस हमारे देश का संगठन है। मैं हिंदुस्तान के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विदेश के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से तुलना उसकी नहीं करता। अब संबित पात्रा इफ्तार पार्टी के पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं। वह अच्छे हिंदू या मुस्लिम के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 2, आपने कहा कि क्या आप इफ्तारी किया? आपने नहीं, मैंने कभी इफ्तारी की नहीं और जीवन भर मरते दम तक मैं इफ्तारी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है एक अच्छा हिंदू या एक अच्छा मुसलमान, अगर अच्छा मुसलमान बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हिंदू बना रहे, संविधान को माने, तो वो अच्छी बात है। मुझे दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी, कांग्रेसी हिंदू के प्रति सहिष्णुता की बात तो कहते हैं, लेकिन खुद असहिष्णु हो जाते हैं। देखिए, संबित पात्रा जी ने कहा कि साहब मैं रोजा इफ्तारी नहीं कराऊंगा, ना करूंगा, जो भी कहा इन्होंने, आपने सुना पब्लिक डोमेन में। मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छा हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है, उसे जरा जान लीजिएगा संबित पात्रा जी और शहजाद पूनावाला साहब, आप भी जान लीजिएगा। क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, त्याग तपस्या बलिदान का नाम हिंदुत्व है, प्रेम करुणा और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। अखलाक को और पहलू खान को अकेले निहत्ते किसी मुसलमान को पीट पीट के मार डालने का नाम हिंदुत्व नहीं है। देवगन, सनातन धर्म विराटता का नाम है, विशालता का नाम है। सनातन धर्म की खूबी यह है कि वो फेनेटिज्म नहीं सिखाता है, और सनातन धर्म सिखाता है कि दूसरे के अकीदे का, आस्था का सम्मान करो, एहतराम करो। ये सेकुलरिज्म है, ये धर्म निरपेक्षता है। ये धर्म निरपेक्षता नहीं है और ये हिंदुत्व नहीं है। माफ करना, जहां तक एक सवाल 10 सेकंड और दीजिएगा, जहां तक बात है, इन्होंने अभी कहा कि हमारी तो मिट्टी में सेकुलरिज्म है। आप कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं संबित पात्रा। एक तरफ आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ रहे हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं हमारा डीएनए एक है। मोहन भागवत जी कहते हैं हमारा डीएनए एक है। अगर हमारा डीएनए एक है, फिर हम एक परिवार के हिस्सा हैं। अगर एक परिवार के हिस्सा हैं, तो तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ने की हिमाकत कैसे कर रहे हो? देखिए, अभी विषय उठा तुष्टीकरण का, एक हमारी छोटी बहन ने उठाया तुष्टीकरण। कांग्रेस पर इल्ज़ाम है कि साहब कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। मैं एक बात संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूं जिम्मेदारी से कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी कोई स्कीम, ऐसी कोई योजनाएं जो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही थीं और इन्होंने उनको हटाया हो, एक गिना दें। नंबर 1 मेरे बाद में, जब मैं बोल के निबट जाऊं, ठीक है? पहली बात, ये जिम्मेदारी से आप बोल जो, निपटो मत। दूसरी बात, उसके बाद में निबटना तो पड़ेगा ही, आपसे कुश्ती तो होनी है, ठीक है? दूसरी बात, अमीश देवगन, तुष्टीकरण क्या होता है? बीजेपी का इल्जाम है कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुसलमान का तुष्टीकरण किया। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी ने तो पाकिस्तान का तुष्टीकरण किया। तुष्टीकरण कब हुआ? जब प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाते हैं। तुष्टीकरण कब हुआ? जब वो बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर जाते हैं। तुष्टीकरण